शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ये कैसी ड्यूटी है। खुद के ही प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं। सरकारी कंपाउंडर के निजी क्लिनिक में इंजेक्शन ने रिएक्शन किया और इंजेक्शन के रिएक्शन से महिला की मौत हो गई है। वार्ड नंबर 9 निवासी महिला की मौत हो गई है। हालात बिगड़ने के बाद में सीएचसी भेजा गया। मृतका के परिजन जो है वो सीएचसी पहुंचे, वहां पर हंगामा किया गया। सीएमएचओ ने नर्सिंग कर्मी को एपीओ भी किया और नर्सिंग कर्मी के निजी क्लिनिक को भी सीज किया गया। तो निजी लाभ के लिए गरीब ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका आरोप भी लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लूणकरणसर महाजन थाने का जाब्ता तैनात। तो देखिए, हालात बिगड़ने के बाद में महिला को सीएचसी भेजा गया। इंजेक्शन के रिएक्शन से महिला की मौत हो गई है। तो देखिए, निजी क्लिनिक इस तरीके से खोले गए हैं और निजी क्लिनिक खोल करके इस तरीके से ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। कंपाउंडर के निजी क्लिनिक में इंजेक्शन ने रिएक्शन कर दिया है, तो इंजेक्शन के रिएक्शन से महिला की मौत हो गई है। नर्सिंग कर्मी के निजी क्लिनिक की वजह से देखिए ये घटना हुई। निजी लाभ के लिए गरीब ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरीके के लाभ की वजह से आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता सुरेंद्र से ले लेते हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ पूरा मैटर है, एक बार विस्तार से समझाइए। जी खुशबू, देखिए जिस प्रकार से लूणकरणसर के वार्ड नंबर 9 निवासी एक महिला की निजी क्लिनिक पर गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मौत का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नर्सिंग कर्मी है जो गवर्नमेंट सीएचसी में तैनात उसकी ड्यूटी है और वो उसने अपना निजी क्लिनिक खोल रखा था। उस पर महिला के इंजेक्शन लगाने के बाद में इस महिला की मौत से जुड़ा मामला है। मौत होने के बाद में इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणकरणसर भेज दिया गया, तो जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन वहां पर हंगामा करने लगे और कार्रवाई की मांग की, जिस पर सीएमएचओ के द्वारा कार्रवाई करते हुए नर्सिंग कर्मी है हनुमान कसवा, उसे एपीओ कर दिया गया है और वहीं उसका निजी क्लिनिक है उसको सीज कर दिया गया है। फिलहाल परिजन है वो धरने पर बैठे हैं और कार्रवाई कर आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार एक कार्रवाई की जाती है निजी क्लिनिकों पर, ज्वराचाप डॉक्टरों पर, तो इस तरह से अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है वो भी अपने निजी क्लिनिक चलाकर स्वास्थ्य विभाग को ठेंगा दिखाने का कार्य वो कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लूणकरणसर कालू व महाजन की पुलिस है, वहाँ पर पुलिस बल तैनात कर रखा है और लगातार गतिरोध बना हुआ है। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अजमेर ब्यावर दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और फीडबैक लेने के बाद में एचएमटी सोलनपुर अंडरपास का उन्होंने निरीक्षण किया। तो अंडरपास के हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि 7 साल से आखिर काम क्यों पेंडिंग है। साथ ही अलाइनमेंट के इशू पर भी अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए और साथ ही कहा कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार जो है वो कार्य की सुनिश्चितता की जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी उनकी भी जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 7 साल से काम आखिर क्यों पेंडिंग है। साथ ही अलाइनमेंट के इशू पर भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने प्रेस वार्ता की और महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह एवं प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। खेमराज कमेटी द्वारा राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने संबंधित सिफारिश नहीं करने से कर्मचारियों में नाराजगी है। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने महासंघ की प्रदेश कार्य समिति के पुनर्गठन की घोषणा की है। महासंघ की प्रदेश कार्य समिति के पुनर्गठन राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की भी घोषणा की है। प्रेस वार्ता में खेमराज कमेटी एवं बजट घोषणा में उपेक्षा का भी आरोप लगाया गया है। देखिए, राजस्थान के कर्मचारियों की वेतन विसंगति सबसे बड़ा इशू था। हमारे संविदा प्लेसमेंट कर्मचारियों का नियमितीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में राजस्थान के कर्मचारियों को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसमें किसी भी वर्ग की, चाहे शिक्षक हो, चिकित्सा कर्मी हो, इंजीनियर्स हो, किसी भी वर्ग, लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति का उसमें कोई दूर करने का जिक्र नहीं। और साथ में मगर हमें बजट में मुख्यमंत्री जी से और सरकार से उम्मीद थी कि कम से कम सरकार ये जो कमेटी की रिपोर्ट है वेतन विसंगति की, जब उसमें कुछ नहीं आया और कर्मचारी जब मांग कर रहे हैं, तो सरकार बजट में कोई ना कोई आश्वासन देती कि हम इसकी पुनः समीक्षा करा करके और कर्मचारियों का समाधान करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। साथ में बजट की बात करें तो इस बजट 2025 से हमें बहुत निराशा हुई है, क्योंकि आज 8, 16, 24, 32 जो हमें लगता था कि सरकार कर्मचारियों को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ संविदा सेवाएं ज्यादा है और लंबी संविदा सेवा के बाद में उसका वेतन उन्हें नहीं हो सकता, 3 वेतन उन्हें नहीं मिलेगा और रिटायरमेंट हो जाएगा कर्मचारी। तो इसके अलावा हमारी स्थानांतरण, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति का मुद्दा था। हमारे शिक्षक, चिकित्सा विभाग के तमाम कैडर हैं, उनके कैडर के पुनर्गठन का विषय था। हमारी महिला पर्यवेक्षक और हमारी महिला आंगनबाड़ी और अन्य जो कर्मचारी, उनकी अपेक्षित मात्रा में उनकी न्यूनतम वेतन वृद्धि कम से कम मिनिमम। धौलपुर के सरबोथरा से खबर अब आपको बता दें, आंगई पुलिस और डीएसटी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। एलएनटी मशीन ट्रक सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर धौंद क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो आंगई पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर धौंद क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। धौलपुर के सरमथुरा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आंगई पुलिस और डीएसटी टीम की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आंगई पुलिस और डीएसटी टीम की ये कार्रवाई। कोटपुतली के बानसूर में परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1 के जोनल महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र ज्ञानपुरिया थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र शर्मा ने की और विशिष्ट अतिथि प्रहलाद शर्मा और जयप्रकाश शर्मा, राहुल त्रिपाठी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा रहे। साथ ही बता दें कि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, जिस पर उन्होंने फोन से संदेश दिया और कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को सरिस्का और रणथंभौर की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बाघिन आटी 2303 अपने 2 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में कैद की गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इस खबर की पुष्टि की। मंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शावकों की तस्वीरें शेयर की और कहा कि राज्य सरकार के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का ये सकारात्मक परिणाम है। तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए खबर काफी अच्छी है। संजय शर्मा ने इस खबर की पुष्टि की। मंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शावकों की तस्वीरें भी शेयर की है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और चलिए अब जयपुर के शाहपुरा से खबर आपको बता दें। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र में लगातार चोरियों से आमजन में भी भारी रोष देखा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। पुलिस महानिदेशक और एसपी के नाम थाना अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया और जल्द ही चोरियों का खुलासा नहीं होने पर बड़े जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, क्योंकि क्षेत्र में चोरी की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे आमजन में भी रोष देखने को मिल रहा है। एसपी के नाम थाना अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है और जल्द ही अगर चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो बड़े जन आंदोलन की चेतावनी भी अब दे दी गई है। भरतपुर जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में संचालित योजनाओं, विकास कार्यक्रमों और राज्य बजट 2025-26 की घोषणाओं के क्रियान्वयन और अब तक अर्जित प्रगति समीक्षा की बैठक ली। बैठक में पहले उन्होंने RUIDP के जरिए किए जा रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही सेवर कुंडा और विजेंद्र विहारी कुंडा के जीर्णोद्धार के कामों को भी उन्होंने देखा।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 दिव्यांगों को नया जीवन मिला है। और इस अवसर पर ट्रस्ट के भीखम चंद पुगलिया ने बताया कि यह पहल दिव्यांगजनों को और स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता देने का प्रयास मेर से है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में कई भाजपा कार्यकर्ता और भक्तगणों ने कुंभ स्नान के बाद जगत पिता ब्रह्मा के सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। ये काम केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के सानिध्य में किया गया। वहीं मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत कल्याण की मनोकामना की। भगवान श्री राम की कृपा हो गई, इसलिए महाकुंभ का वहाँ स्नान करके हम आए हैं और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए। भारतीय जनता पार्टी के सारे जिले के, और आपको पता है कि सारे तीर्थों का गुरु पुष्कर गुरु है। आज हम यहाँ पुष्कर आज यहाँ आए हैं, और क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की यह नगरी है, और हम महाकुंभ में और अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करके हम हजारों की संख्या में गए थे। और ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने हमारे कार्यकर्ता हैं मजबूत, चाहे कितने कठिनाई उनको आई, कष्ट उन्होंने, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे को ये तकलीफ है। इसलिए हम महाकुंभ, आपको पता है कि सनातन धर्म में 60 करोड़ से ही ज़्यादा जनता महाकुंभ प्रयागराज में जाके उन्होंने डुबकी लगाई है और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करें। इसलिए हम भी 20 तारीख को गए और 22 तारीख को, 22 का 23 ही हो गई, 12:01 पर हम अजमेर पधारे। आज उसके बाद ही हम पुष्कराज में घर हुआ। मैं सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दौसा के महवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र मीणा ने हाल ही में राजस्थान सरकार के बजट सत्र 2025-26 के दौरान अपने क्षेत्र के लिए की गई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणाओं को लेकर के प्रेस वार्ता करते हुए विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणाओं को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया। जानकारी होगी कि आदरणीय भजनलाल सरकार ने राजस्थान में विकास को अलग तरीके के एक आयाम, एक पंख लगाए हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। कि पिछली सरकारों ने घोषणाएं बहुत की, काम बहुत सेक्शन किए, लेकिन अब तक मेरी जानकारी में है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में कभी आधा दर्जन ऐसे काम है पिछली सरकार के जो आज तक उनकी जमीनें भी अलॉट नहीं हुई। और हमारी सरकार ने जो पहला बजट दिया था हमको दौसा जिले के अंदर और मेरी महुआ विधानसभा क्षेत्र में, उन सभी घोषणाओं को अमल करते हुए 90% उनकी जमीन अलॉट होगी। झुंझुनू से खबर अब आपको बता दें, प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव ने अधिकारियों की बजट को लेकर के बैठक ली। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही पूर्व की गई घोषणाओं को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है और जल्द ही पुलिस लाइन पुलिया का कार्य जो है वो शुरू होगा, अविनाश गहलोत का ऐसा कहना है। और रेलवे से इस बारे में बातचीत भी हो गई है, लगभग पूरी बातें की जा चुकी है। 50% पैसों पर सहमति भी बन गई है और 52 करोड़ रुपए का एस्टिमेट पर रेलवे व राज्य सरकार में चर्चा हुई है। यमुना के पानी को लेकर के भी ज्वाइंट टास्क फोर्स गठन करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बजट में जिन चीजों को लेकर के घोषणाएं की गई थी उन पर अब काम भी शुरू कर दिया गया है। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के भी अब काम किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार का ये दूसरा बजट हुआ। एक मिनट और अभी सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी मंत्रीगण साथी जो हैं सभी जिला मुख्यालयों पर है बजट की समीक्षा के लिए, बजट के क्रियान्वयन के लिए। आज झुंझुनू जिले में जिला अधिकारियों के साथ में हमारी बैठक हुई है। प्रभारी जो सेक्रेटरी हैं वो भी आए हैं, तमाम जिले के अधिकारी हैं, उनके साथ में बजट की रिव्यू मीटिंग हुई है जिसमें वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा भी हुई है और जो 25-26 में घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है सरकार के द्वारा, उसका सही समय पर क्रियान्वयन तय हो, इसलिए उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है।
निश्चित ही ये जो बजट है राज्य सरकार का, ये समावेशी बजट है। मध्यम वर्ग हो, चाहे आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग हो, महिलाएं हो, और जो सामाजिक सुरक्षा की बात अगर करें तो सब तरीके से सब वर्गों को इसमें लाभ। झुंझुनू शहर में 2 दिन पहले इस्लाम नगर स्थित एक मकान में युवक के सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल मृतक का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर के दावा किया जा रहा है कि वीडियो मृतक ने अपने सुसाइड से पहले बनाया था, जिसमें वो अपनी पत्नी को अपनी आत्महत्या का दोषी बता रहा है और खुद को 30 दिनों से परेशान भी बता रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में प्रबुद्धजन सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और सम्मेलन के बाद प्रेस वार्ता भी उन्होंने की। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, श्रम रोजगार केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस वक्त जयपुर में हैं और मांडविया ने प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित किया।